Now, sources reveal that DMK is planning an impeachment push. It plans to bring in an impeachment motion against. चाहे आप इस इश्यू पर पॉलिटिकली एग्री करें या डिसएग्री, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, पर जजेस के केस में इम्पीचमेंट वर्ड का यूज करना कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड का यूज सिर्फ एक जगह हुआ है, वो है प्रेसिडेंट के केस में इन आर्टिकल 61। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस के केस में कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए आर्टिकल 124 क्लोज 4 एंड हाई कोर्ट जजेस के लिए आर्टिकल 217 क्लोज 1B में क्लियरली मेंशन है रिमूवल ऑफ जजेस, नॉट इम्पीचमेंट। सो अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, जिसको फॉलो किया जाता है एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक जज को रिमूव करने के लिए। ये प्रोसेस पार्लियामेंट के अंदर इनिशिएट होता है। अगर मोशन लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 MP के सिग्नेचर चाहिए, और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो एटलीस्ट 50 MP के सिग्नेचर चाहिए। और फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंडर एक कमेटी बनती है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद रिमूवल मोशन को दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होता है, और इस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है, नॉट इम्पीच।